दोस्तों, क्या आप भी एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक ढूंढ रहे हैं जो कि बिना प्रिजर्वेटिव और शुगर के बना हो? दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जैसे हम सभी अपना ख्याल रखना भूल से गए हैं। दोस्तों, आजकल काफी आम सी बात हो गई है ये सुनना कि लोगों को विटामिन्स की डिफिशियंसी हो रही है, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा से भरपूर होने वाली है, जो कि हमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी से रिकवरी में हेल्प करेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनर्जी बाइट लड्डू की रेसिपी, जो कि ड्राई फ्रूट्स और सीड्स से बनने वाली है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर मीडियम साइज की कढ़ाई ली है। अब मैं यहाँ पर गैस चालू कर रही हूँ। हमारी एनर्जी बाइट्स को बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो कि हैं रेजिन्स, पिस्ता, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, फ्लेक्सीड, कैश्यू और हमारी ब्लैक डेट्स। ये सऊदी अरेबिया की डेट्स हैं जो नॉर्मल डेट्स से डिफरेंट होती है। आप चाहें तो नॉर्मल डेट्स भी यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वाटरमेलन सीड्स ले रही हूँ। इनको अच्छे से रोस्ट करना है, एक एक करके सबको रोस्ट करना है हमें। सबसे पहले मैं यहाँ पे वाटरमेलन सीड्स ले रही हूँ। इन्हें आपको अच्छे से रोस्ट करना है। तो दोस्तों, जो वाटरमेलन सीड्स होती हैं वो रिच सोर्स होती हैं आयरन, प्रोटीन और मैग्नीशियम की। आपको इन्हें यहाँ हल्का गोल्डन होने तक रोस्ट करना है। आपको थोड़ा सा स्मेल भी आने लगेगा, जो कि थोड़ा रोस्टेड वाला स्मेल जो होता है उससे आप समझ जाएंगे कि हमारे जो सीड्स हैं वो रोस्ट होना स्टार्ट हो गए। देखिए, सीड्स जो हैं रोस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। हल्के हल्के कुछ सीड्स गोल्डन भी हो गए हैं। तो कुछ देर के लिए और इन्हें रोस्ट करूंगी, फिर इन्हें एक बर्तन में निकाल लूंगी। देखिए, ये रोस्ट हो गए हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम पंपकिन सीड्स का यूज करेंगे और इन्हें रोस्ट करेंगे। ये है हमारा हाई प्रोटीन और ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स। जो पंपकिन सीड्स होते हैं उन्हें रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो हमारे आलमंड्स है, कैश्यू है और पिस्ता, इनको एक ही साथ में रोस्ट कर रही हूँ। और फ्लेक्स सीड्स को भी मैं यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। फ्लेक्स सीड्स जो होते हैं वो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर महिलाओं में जिनमें आजकल लेडीज़ में कैल्शियम बहुत कम हो रहा है। तो फ्लेक्स सीड्स काफ़ी हेल्प करता है। ओमेगा 3, कैल्शियम, इन सब से भरपूर होता है ये। पंपकिन सीड्स जो है उनका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे जो पंपकिन सीड्स हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें भी मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ एक थाली ले रही हूँ। इस प्लेट में मैं इसे भी निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसको कर सकते हैं, रुक जाते। देखिए, रोस्ट हो गए हैं। जब आप इसे ऐसे रब करेंगे तो इजीली देखिए ये टूट रहा है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, मैं इन सभी सीड्स को अलग अलग करके ग्राइंड करने वाली हूँ। उसका कारण ये है कि अगर हम इन्हें एक साथ ग्राइंड करेंगे तो ये पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। हमें इन्हें हल्का सा दरदरा रखना है।
देखिए हल्का सा दरदरा पिसा है, एकदम पाउडर नहीं किया है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही आपको रखना है। अब इसे इस बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब एक एक करके आपको इसी तरह सारे सीड्स को ग्राइंड कर लेना है और ध्यान रखिए पाउडर फॉर्म में नहीं रखना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। ये देखिए फ्लैक्सीड को भी मैंने यहाँ हल्का सा दरदरा पीस लिया है, इसे भी इसमें डाल देना है। वाटरमेलन सीड्स को भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे भी इसी मिक्सचर में डाल देंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, आलमंड्स, कैश्यू और पिस्ता, उन्हें भी इसमें डाल देना। देखिए इनका भी मैंने फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर वाइट तिल का भी यूज़ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे रोस्ट करके आपको मिक्सचर में ऐड करना है। मैं इसे यहाँ पर ग्राइंड नहीं करने वाली हूँ। तिल भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें इसमें डाल देंगे मिक्सचर में। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, जब तक कि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब हम हमारी डेट्स को रोस्ट करेंगे। अब जो डेट्स हैं इन्हें हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हल्का सा घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे कि पेंदे में वो चिपके ना। जो हमारे डेट्स का मिक्सचर है वो एकदम से पेंदे में ना लगे। गैस को ऑन करेंगे और अब जो मिक्सचर हमने डाला है उसे इसमें डाल देंगे। देखिए बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया है, हल्का सा ग्राइंड किया है इसे। और जो हमारे रेजिन्स थे, जो दाग थे, उनका भी हल्का सा मैंने मिक्सचर बना लिया है, हल्का सा ग्राइंड करके, तो उसे भी इसी के साथ में डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और हमें यहाँ पर शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ही हमारी जो डेट्स और ये रेजिन्स हैं वो हमारी एनर्जी बाइट्स में अच्छी सी मिठास लेकर आएंगी। डेट्स का जो पेस्ट है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गया है, तो अब हम इसे उस मिक्सचर में ऐड करेंगे। गैस को बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसे हम इस मिक्सचर में डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करना है, अच्छे से इसे इसमें मिक्स कर लेना है हमें। हाथ से अच्छे से मिक्स करिए। अपने हाथों में थोड़ा सा घी लीजिए और फिर लड्डू बनाना शुरू कीजिए। इससे लड्डुओं में चमक भी अच्छी आएगी और अच्छी फिनिशिंग के साथ में बनेंगे। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे साइज में बनाने वाली हूँ। आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ में ले सकते हैं। आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट ले सकते हैं। आप चाहें तो टी टाइम पर इसे ले सकते हैं, लंच में ऐड कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। देखिए तो देखिए हमारे हेल्दी और टेस्टी से लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए, एंजॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने थे।
तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।